Assalamu alaikum. Good evening, students. Let's begin. The first word is rebuke. Rebuke is basically adjective. It means when you severely criticize someone, when you censure someone, when you criticize because of their behavior or action, then we use the word rebuke. The first meaning is the act of speaking severely to somebody because they have done something wrong. The second is to speak angrily to be someone because you disapprove of what they have said or done. Sentences are he was silenced by her stinging rebuke. The second is she answered with no hint of rebuke. I was rebuked by my manager for being late. ये वर्ड हम कैसे यूज करेंगे आइल्स में? सबसे पहले रिब्यूक, ज्यादातर ये जो ऐसे जो है ना पनिशमेंट, चाइल्ड से पनिशमेंट से रेलिवेंट, वहां पे आप यूज करेंगे रिब्यूक। जैसे आपको पनिशमेंट से रेलिवेंट मैंने आपको बताया क्रिटिसाइज करना, सेंशर करना, रिप्रोच करना, एडमोनिश करना। इसके अलावा आप किसी को कैस्टिगेट कर रहे हैं, कैस्टिगेट करना, बिरेट करना, ये सारे वर्ड्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी लास्ट 100 वर्ड्स वाले में। पहला मीनिंग क्या है? ही वॉज साइलेंस्ड बाय हर स्टिंगिंग रिब्यूक। जब आप हार्शली किसी को डांटते हैं ना, गुस्से से डांटना, हार्शली मिसबिहेव करना किसी के साथ, उसको क्रिटिसाइज करना, तो वो क्या है? स्टिंगिंग रिब्यूक। आपके आंसर जो है नो हिंट ऑफ रिब्यूक, आपने उसको डांटा नहीं है कि तुमने ऐसा आंसर दिया इस वजह से आप किसी को डांट रहे हैं, वो नहीं है। आई वॉज रिब्यूक्ड, मुझे मेरे मैनेजर ने डांटा। जब आप जॉब पे लेट जाएंगे तो आपके मैनेजर या आपके जो बॉस हैं वो आपको डांटें या आपको क्रिटिसाइज करें, तो क्या आप यूज करेंगे? रिब्यूक्ड। सिनोनिम्स है हमारे पास रेप्रिमांड करना, रिप्रोच करना, कैस्टिगेट करना। जैसे अभी मैंने आपको बताया क्राइम से रेलिवेंट ऐसे में जहाँ पे क्रिमिनल्स को पनिशमेंट से रिलेटेड आपने यूज करना हो कि क्रिमिनल्स को पनिशमेंट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, माफी की तरफ जाना चाहिए, फॉरगिवनेस होनी चाहिए ही नहीं, लेकिन समटाइम आपको क्रिटिसाइज करना चाहिए, रिब्यूक होनी चाहिए, एक चीज। दूसरा, जैसे आपको पहले मैंने बताया चाइल्ड पनिशमेंट में आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं। पनिशमेंट के ऐसे के लिए ये आप लोग नोट कर लें, क्योंकि पनिशमेंट से रेलिवेंट आपको काफी जगहों आपको ना क्रिटिसाइज, सेंचर, ये वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे। वो बार बार आप पनिशमेंट तो रिपीट नहीं करेंगे, तो इसलिए आपका जो आज का वर्ड है रिब्यूक बेसिकली है एडजेक्टिव। इट मींस टू reprimand someone, it means censure, criticize. Next one is berate, chastise, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। chastise करना, किसी को डांटना। एडमोनिश, ये भी हम लोग वर्ड डिस्कस कर चुके हैं लास्ट 100 वर्ड्स में, मैं आपको रिपीट करवा रही हूँ। एडमोनिश, ये सारे वर्ड्स अपने पास नोट कर लें। ये आपने जब पनिशमेंट का ऐसे लिखना है वहां आपने यूज करने हैं। पनिशमेंट, किसी को रिप्रूव करना, रिप्रोच करना, उसको डांटना। एंटोनिम्स है हमारे पास किसी की प्रेज करना, कम्प्लीमेंट करना, किसी के जैसे कहते हैं तारीफों के पुल बांध देना, जनरस है, चैरिटेबल है, एटसेट्रा। तो जब आप किसी की प्रेज नहीं कर रहे, उसको डांट रहे हैं, तो वो क्या है? रेप्रिमांड करना। आज का जो सेकंड वर्ड है हमारे पास वो है रिबट। ये क्या है? बेसिकली वर्ब। rebut something to say or prove that a statement or criticism is false, to argue that a statement or claim is not true. आप किसी को प्रूव करना चाह रहे हैं, जैसे आपने किसी पे इल्जाम लगाया, एक्यूजिशन, किसी पे इल्जाम लगाया, एविडेंस है, आप साबित करना चाह रहे हैं कि ये फॉल्स है, ठीक है। डिसप्रूव करना, किसी को डिनाई करना, कंट्राडिक्ट करना। आप लोग ये वर्ड कॉमनली यूज करते होंगे कि कंट्राडिक्ट करना, डिनाई कर देना, मैंने ये काम नहीं करना, ये चीज गलत है, हम ये नहीं करेंगे। डिनाई करना, कंट्राडिक्ट करना, शूट डाउन कर देना, नेगेटिव किसी चीज को ना रिफ्यूज कर देना कि ये काम नहीं करना, तो वो बेसिकली क्या है? रीबट। The first sentence is an attempt to publicly rebut rumors of a divorce. अमूमन आपने सेलिब्रिटीज में देखा जाएगा, उनके बारे में rebut rumors आप ये यूज कर सकते हैं कि उनके बारे में कॉमनली इस तरह की रूमर्स होती हैं, आप लोग क्या उसको
वो मोस्टली क्या है, फॉल्स हैं, उनकी सेलिब्रिटीज की कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती। तो ये भी एक रीजन है कि उनको ज्यादा पैसे देने चाहिए एज कम्पेयर टू अदर प्रोफेशंस। अगर आप ये ऐसे लिख रहे हैं सेलिब्रिटीज वाला, तो आप उनकी फेवर में ये बात कर सकते हैं कि उनको इस चीज को बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है, रिबर्ट रूमर्स का, अटेम्प्ट टू पब्लिकली, उनको कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती, उनकी कोई प्राइवेट लाइफ नहीं होती, उनको ये चीज काफी ज्यादा फेस करनी पड़ती है, तो इस वजह से भी उनको रिवार्ड ज्यादा देना चाहिए। She has rebut charges that she has been involved in any financial malpractice. कोई ऐसे कॉमनली होता है प्राइम मिनिस्टर्स अथॉरिटीज, वहां पे वो हम लोग कहते हैं कि ये मेल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं, फाइनेंशियली फ्रॉड इस तरह के किसी सीन में, तो उसको क्या चार्जेस पड़ने चाहिए। तो शी हैज रिबट चार्जेस, वो आप उस सेंस में इसको यूज करेंगे, उसने रिफ्यूज कर दिया। ही अपीयर्ड ऑन टीवी टू रिबट द चार्जेस अगेंस्ट हिम। आप किसी चीज को रिफ्यूट कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं, डिस्प्रूव कर रहे हैं, तो आपके यूज करेंगे रीबट। एंटोनिम्स हमारे पास कंफर्म करना, वेरीफाइड करना। आज का जो सेकंड वर्ड हमने डिस्कस किया वो है रीबट। ये क्या है, वर्ब है, हम इसको यूज करेंगे एज एन एक्शन, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, इनकार कर देना किसी चीज से, आपने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दी, आपने उसको डिस्प्रूव कर दिया कि ये चीज ठीक नहीं है, ये गलत है, आपने उसको क्या कर दिया, डिनाई कर दिया, आपने कंट्राडिक्ट करना। कॉमनली कंट्राडिक्ट आप ज्यादा और डिनाई ज्यादा वर्ड यूज करते हैं, डिनाई कर देना, किसी को डिसक्रेडिट कर देना कि ये है ही ऐसे, डिग्रेड करना ना, किसी को डिस्ट्रॉय करना, किसी के बारे में नेगेटिव बात करना, नेगेटिवली उसके बारे में बातें करना, नेगेटिव आ जाएगा। इसके बाद किसी को निगेट करना, यानी कि किसी के बारे में गलत बातें फैलाना। आज का थर्ड वर्ड है हमारे पास रिसिप्रोकल। रिसिप्रोकल बेसिकली एडजेक्टिव है, इट मींस आप इसको कब यूज करेंगे, गिवन, फेल्ट और डन इन रिटर्न। किसी ने आपके साथ अच्छा किया, आप चाहते हैं कि आप भी उसके साथ अच्छा करें, भी आपके साथ कॉपरेट करता है, आप उसके साथ कॉपरेट करते हैं। involving two people or groups who agree to help each other और behave in the same way to each other। वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे से बिहेव करते हैं, एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते हैं। A reciprocal action or arrangement involves two people or groups of people who behave in the same way or agree to help each other and give each other advantages। वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को फायदा देना पसंद करते हैं। Reciprocal, आप इसको कैसे यूज करेंगे, अनीता हैड अ रेसिप्रोकल अरेंजमेंट, आपका किसी के साथ कोई अच्छा रिलेशन है। इकोनॉमीज क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ उनका रिलेशनशिप कैसे है, रेसिप्रोकल, जैसे हमारा और चाइना का है। तो आप इस तरह जब इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करें, तो आप कहें कि कंट्रीज को एक दूसरे के साथ इस तरह के रिलेशनशिप बिल्ड करने पड़ते हैं, अदरवाइज वो सरवाइव नहीं कर सकते। कुछ कंट्रीज से हमें फंडिंग चाहिए होती है, कुछ कंट्रीज को हमारा जियोग्राफिकल एरिया उनको सपोर्ट कर रहा होता है, जैसे सी पैक है इस तरह के, वो चाइना को उस तरह की सपोर्ट चाहिए जियोग्राफिकल, ताकि वो ऑयल की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट उनको सस्ती पड़ जाए। तो दोनों पार्टीज का क्या है, फायदा हो रहा है, दोनों एक दूसरे की सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो क्या है, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट। तो आप एक दूसरे के साथ एक अच्छी अरेंजमेंट रखते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप अच्छा है, आपके दरमियान जो कॉमन एसोसिएशन है वो अच्छी है। तो हमें एक दूसरे के साथ, बाकी कंट्रीज के साथ इस तरह के रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाहिए। इससे क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। आप इकोनॉमिक ग्रोथ से रेलिवेंट कोई बिजनेस ग्रोथ, बिजनेसेस के लिए भी आप यूज कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस को भी चाहिए कि वो रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स बिल्ड करे इम्प्लॉयज के दरमियान, ताकि इम्प्लॉयज एक दूसरे की केयर करेंगे, एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे, तो वो अच्छा काम करेंगे। लेकिन आप इसका नेगेटिव लिखना चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉयज में नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि इस तरह फिर ग्रुपिंग बन जाएगी, जब ग्रुपिंग बन जाएगी तो ऑर्गेनाइजेशंस का जो बेनिफिट है ना वो लॉस में जाना शुरू हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है उसको जो है ना वो डिस्क्रेडिट हो सकता है, उस पर बैड इम्पैक्ट हो सकता है। इस तरह आप इस वर्ड को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस में यूज कर सकते हैं।
Anita had a reciprocal arrangement with her brother. Each would take care of the other's children if the need arose. The two colleges have a reciprocal arrangements whereby students from one college can attend the class at the other. दो कॉलेजेस जैसे पंजाब कॉलेज और सुपीरियर है, ये दोनों आपस में क्या कर ले, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट बना लें, इस तरह की बेसिस डेवलप कर लें। तो जो पंजाब कॉलेज के बच्चे हैं वो दूसरे सुपीरियर में जाके पढ़ लें, सुपीरियर के बच्चे पंजाब में आके पढ़ लें। तो इस तरह क्या कि दोनों कॉलेजेस ने एक दूसरे के साथ म्यूचुअल एसोसिएशन बिल्ड कर लिया। तो इस तरह भी आप इसका यूज कर सकते हैं। सिनोनिम्स हमारे पास क्या है, म्यूचुअल और कॉमन। स्क्रीन विजिबल नहीं है? नहीं मैम, ब्लैक आ रहा है। विजिबल है मैम। इट्स विजिबल, इट्स विजिबल। ओके, मैं दोबारा से कर देती हूँ। एंटोनिम्स आर अनआंसर्ड, अनरेसिप्रोकेटेड और डायरेक्ट। आज का जो थर्ड वर्ड हमने डिस्कस किया वो है रेसिप्रोकल। ये क्या है, बेसिकली एडजेक्टिव है। ये हम कैसे यूज करते हैं, आप किसी के साथ करस्पॉन्डिंग कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल एसोसिएशन बिल्ड कर रहे हैं, कॉमन एसोसिएशन बिल्ड कर लेना किसी के साथ, को रिलेट करना। हम लोग कॉमनली जो बच्चे रिसर्च किए हैं वो ये चीज अंडरस्टैंड करते हैं, को रिलेशन होना, चीजों में क्या कर रहे हैं, को रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं। अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही तो कोई इशू नहीं है, आपने बस इतना याद रखना है कि रेसिप्रोकल जो है ना ये एक अरेंजमेंट है। रेसिप्रोकल अरेंजमेंट हम कब यूज करेंगे, जब हम आपको मैंने एग्जांपल दी अथॉरिटीज के लिए, इकोनॉमीज के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आपने पॉजिटिव यूज करना है तो आप किस तरह से लिखेंगे, अगर आपने नेगेटिवली यूज करना है तो आप क्या लिखेंगे, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयज के दरमियान इस तरह से ग्रुपिंग होती है। तो आप इस तरह इस वर्ड को यूज कर सकते हैं, आप कह सकते हैं एक्सचेंज्ड, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी पाकिस्तान और चाइना की। गिव एंड टेक, कॉमनली आप कहते हैं ना गिव एंड टेक का रिलेशन है, कुछ लो कुछ दो, तो गिव एंड टेक बेसिकली क्या है, रेसिप्रोकल है ये अरेंजमेंट। आप इक्वली दोनों पार्टीज जो है ना वो इस चीज से फायदा उठा रही हैं, शेयर कर रही हैं, कोई कॉमन बेनिफिट है उसको शेयर कर रही हैं। बेनिफिट को क्या कर रही है, शेयर कर रही हैं, गिव एंड टेक कर रही हैं, जॉइंट रिलेशनशिप है उनका आपस में। इसमें से जो आपको याद रहता है आप वो वाला वर्ड इसके साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आज का इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है हमारे पास वो है यू आर पुशिंग योर लक। आप कैसे, समटाइम क्या कि आप ना सेंसिबल बिहेव नहीं करते। अगर आप जैसे पुशिंग देयर लक मींस आप ना एक बड़ा रिस्क लेना चाह रहे हैं, जो एक समझदार इंसान जो है ना वो नहीं लेगा। उसको पता है कि अगर मैंने ये रिस्क लिया, नो डाउट रिस्क टेकर होना अच्छी बात है। वो लोग जो रिस्क लेते हैं उनको हम कहते हैं रिस्क टेकर, जो रिस्क नहीं लेते वो होते हैं रिस्क एवर्स। लेकिन एक मीडियम लेवल तक आपको रिस्क टेकर होना चाहिए। जब आप एक्सट्रीम लेवल पे जाके रिस्क लेते हैं तो हो सकता है उसको उससे आपको फाइनेंशियली और इंटरनली थोड़ा लॉस हो, क्योंकि आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो होती है वो कम हो जाती है। इसमें क्या है कि if you say that someone is punishing their luck, you think that they are taking a bigger risk than is sensible। जो एक समझदार इंसान को नहीं लेना चाहिए फिर भी वो ले रहा है, और इससे क्या हो सकता है, मे गेट इनटू ट्रबल, वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। you had pushed your luck too far and your smuggled was discovered। आप स्मगलिंग में इन्वॉल्व थे, आपने क्या किया, आप अपनी लक को बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं, आप उस चीज से ज्यादा अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आप किसी ऐसी पर्सनालिटी के लिए या रूटीन में ये वर्ड यूज कर सकते हैं जब कोई बंदा सेंसिबल वे में बिहेव ना कर रहा हो, वो चीजें जो उसको डिसीजन नहीं लेना चाहिए वो उस पर भी डिसीजन ले रहा हो। अगर आपसे पूछा जाए कि लाइफ में कोई ऐसा डिसीजन जो आपने लिया हो लेकिन आपको उस पर क्या, आप फेल हो गया, फेलियर से रेलिवेंट भी हमारे पास क्यों कार्ड होते हैं, कोई ऐसा डिसीजन जो आपने लिया हो लेकिन वो आपका सक्सेसफुल ना हो, उससे आपको फेलियर फेस करना पड़े, तो वहां पे आप ये कह सकते हैं आई वॉज पुशिंग माई लक एट दैट टाइम। उस टाइम में मैं अपने आप को इतना सेंसिबल नहीं समझता था, मैंने क्या किया, मैंने रिस्क लेना शुरू कर दिया और मैंने इतना रिस्क लिया कि उसने मुझे ट्रबल में डाल दिया, मुझे उसकी वजह से प्रॉब्लम फेस करना पड़ी। तो इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा जी,
मैं सबा एक दफा स्क्रीन शेयर Let's keep the Zoom meeting short and sharp and recap the previous words, starting with the efface. What is the meaning of efface? remove करना Very good. eradicate any memory Yes, very good. जी नेक्स्ट मुझे बताएंगी egalitarian. ये कौन बताएगा? liberal और rules के Unbiased. लिबास से egalitarian का क्या मतलब है? Unbiased. Very good. Emigrate. माइग्रेट करना relocation Yes. Enfranchise. ये मुझे बताएंगे दानिश. In What free woman? free empower. Very good. जैसे वुमेन Empower. को Mm-hmm. वोट का हक जो दिया गया पहले नहीं था इससे Ephemeral. मैम ट्रांजिएंट शॉर्ट लिव हो Very Shortly stuffing for a short time. Mhm. जी इसका आप मुझे बताएंगी epitome. मैम पर्सनालिटी लाइक जो पूरे को कवर करती है एग्जाम्पलरी पर्सनालिटी प्रोटोटाइप होना, मॉडल है किसी चीज का. यस मैम इक्वानिमिटी. इना. calmness tranquil serenity serene हम्म. अच्छा जी अब मुझे बताएंगी आयशा. एरोडाइट. I'm well educated, highbrow intelligence. वेरी गुड. स्पाउस. मोहम्मद यूसुफ. या कोई और बच्चा. स्पाउस. Choose चुनना choose the किसी best. को यू फेवर encourage देना वेलकम Best choose. Encourage. एक चीज को. ओके नेक्स्ट है एफेमिज्म. to avoid saying an Saying an inappropriate unpleasant word in or a pleasant stupid way word. in a conversation. Politeness, यस गुड. उसके बाद मुझे बताएंगी ज्वेरिया. फेसिटियस. Trying to appear funny, teasing, comic, वेरी light-hearted. गुड. ज्वेरिया आप ही बताएंगी फसाइल. Facile, it's over simplicity, glib, or produce effort or careful thought produced. ओके अच्छा जी नेक्स्ट वर्ड मुझे बताएंगी मिसिज उमर. आप बताएंगी मुझे. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फार्सिकल. फार्सिकल. कोई और बता दें. funny very simple absurd Seriousness, silly, absurd. वेरी गुड. absurd, ridiculous, जानबूझ के funny, idiot, stupid. fastidious. Giving too much oversensitive attention. over accurate Perfectionist, To a overconscious, single word. very critical. ज्यादा conscious होना. ये वर्ड क्या है इसका आप बताएं मुझे. ये क्या वर्ड है? Fatuous, मीनिंग. ma'am, it means pointless, like futile things or remarks. रेडिकुलस होना, बेवकूफों वाली. Useless, yes, ma'am. नेक्स्ट ये क्या वर्ड है? ये मुझे आयशा आप बताएं ये क्या वर्ड है? ma'am, it's about productivity. इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? Second, फेकंड. अच्छा जी नेक्स्ट मुझे बताएंगे दानिश. फिडेलिटी. funny में आ जाता है मैडम.
Loyalty. Ma'am, यस लॉयलिटी, वेरी गुड। किसने बताया ये? मोहम्मद जी सर। मैंने एक दफा पहले आपसे पूछा था, आपने सॉरी पूछा। लॉयल्टी में आ जाता है। यस लॉयलिटी, मैं लॉयल उसका- होना, फिडेलिटी। गैरुलस, Talkative. यस Person who talks too much. यस वेरी गुड। ये क्या वर्ड है? Gosh. Gosh. नो, That's it. ये क्या होता है? यस वेरी गुड। क्या मीनिंग है इसका? जो अनकंफर्टेबल ऑकवर्ड सिचुएशन में जो ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट करे पर्सन। यस वेरी गुड। कोई ऐसा काम करे जो सोशली ऑकवर्ड है, हम वो चीज जनरली एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन जानबूझ के इस तरह की हरकतें करना जो सोशली ऑकवर्ड है। नेक्स्ट जी, ये क्या वर्ड है? जल्दी से बताएं, बस 2 मिनट का टाइम है। I mean, genteel. जेंटियल, इसको ये किसको कहते हैं? जेंटियल। Ma'am, kind of somebody educated, pretending to Cultured, be civilized. someone else. वेरी गुड। एग्जैजरेट करना कि आप बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं किसी को। अच्छा, ये वर्ड काफी जगहों में मैंने आपको बताया था। ये आप अगर आप राइटिंग में यूज कर रहे हैं तो आप इसको कहाँ पे यूज करेंगे? कौन सा ऐसे होगा या किस जगह पे आप इस वर्ड को यूज करेंगे? 371, ये क्या वर्ड है? मैम Glot. अनएम्प्लॉयमेंट रीजंस वगैरह में Employment के reason में हाँ मैं भी ग्रेजुएट्स और Food. यंगस्टर्स किसी चीज की, यस एक्सेसिव ओवर सप्लाई हो जाना। जैसे ग्रेजुएट्स की, लॉट ऑफ ग्रेजुएट्स, वो क्या पास आउट होते हैं तो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर मार्केट में डिमांड और सप्लाई में फर्क आ जाए किसी प्रोडक्ट की, तो तब भी क्या, लॉट ऑफ कोई प्रोडक्ट है तो उसकी भी सप्लाई ज्यादा हो जाए, तब भी उसकी डिमांड कम होगी और उसकी जो प्राइस है ना वो बहुत डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद जी नेक्स्ट वर्ड है हैपलेस। I'm unhappy, unhealthy, वेरी अनफॉर्चुनेट होना। unfortunate. अनलकी, लकीलेस। वेरी गुड। ये क्या वर्ड है? break Hiatus. after activity. Hiatus. हाइटस। Interval. यस, जैसे मूवीज में आता है ना इंटरमिशन, इंटरवल, शॉर्ट ब्रेक ले लिया आपने, 5-10 मिनट के लिए चाय पीने चले गए काम छोड़ के, हाइटस, शॉर्ट ब्रेक ले लिया आपने, शॉर्ट इंटरवल। अच्छा जी, आज लास्ट वर्ड ही हम रिवाइज कर रहे हैं। कल मैं यहाँ से इग्नेमनी से ऑनवर्ड आपसे सुनूंगी। ये कौन बताएगा ये क्या है? ये तो आपका रीडिंग में भी। Iconoclast. वेरी गुड। Ignominy. इग्नोमिनी कल से करेंगे। अनऑर्थोडॉक्स। Innovator basically. रिवाइज तोड़ने वाला जो होते हैं ना। Public embarrassment. Skeptics. यस, कुछ लोग जो हाँ बिल्कुल क्रिटिक्स करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, इनोवेशन लेके आते हैं, ओरिजिनेटर होते हैं। वेरी गुड। चले जी, 375 से ऑनवर्ड हम इंशाल्लाह कल मैं आप लोगों से सुनूंगी, हम ये रिवाइज करेंगे। बाकी यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं तो फिर हम सेशन एंड करते हैं। मैम ये जो आप क्लास लेते हैं ये वीडियो अपलोड कर दिया करें क्लास में। जी ये I would also want to request you कि कल मेरी क्लास मिस हो गई थी. Thank you so much that you revised, but it would be great of you if you could upload it. आई विल ट्राई माय बेस्ट। मैम हमारी तो रोज तकरीबन हो जाती, लाइट ऑफ होती है तो रोज ही हो जाती है मिस। कोई बात नहीं है, हो जाएगी इंशाल्लाह, आपके साथ मैं करती हूँ डिस्कशन इस पे। ओके जी स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा। फिर इंशाल्लाह बाकी कल हम रिवाइज करते हैं, कल से ऑनवर्ड डिस्कशन करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज.